नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सीखने की प्रबल इच्छा व्यक्ति में बदलाव की तरफ उसे आगे बढ़ाती है और उसके जीवन में एक ऐसी उसकी पहचान संसार को दे जाती है जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। पहली बात तो कि जो व्यक्ति में एक सीखने, ये गीता में भी कहा गया है कि शिक्षा हमेशा उसी को दी जाए जो उसकी इच्छा रखता हो। ये किस शिक्षा की, चाहे किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई शिक्षा हो, यानी चाहे वो शास्त्रों से सम्मत शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो या फिर हम और तरह की अन्य शिक्षा के बारे में कहें। किसी भी तरीके का ज्ञान तभी किसी व्यक्ति को देना चाहिए जब उसके अंदर उस ज्ञान को लेने की प्रबल इच्छा हो। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से सबसे पहली बात, उस व्यक्ति के अंदर जो उसकी आत्म शक्ति है वो जो है कहीं ना कहीं उसमें बल डालती है। और जब व्यक्ति की आत्मशक्ति किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से उस चीज़ में एक अपूर्व तेज, अपूर्व अलौकिक शक्ति जो है वो आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता हो उसको उसी काम को करना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी रुचि आती है, उसी में उसकी बुद्धि लगती है, उसी में उसकी सफलता निहित है। उसी कार्य को पर ये पूर्व निश्चित है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा आपने पहचान ली और आप उस तरफ बढ़ भी रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ मिलने ही वाली हैं, ये निश्चित है। आज हम जब भी देखते हैं, हम अन्य लोगों को देखते हैं, एक तरफ हम आ, अर्जुन को देखते हैं, एक तरफ हम जब हम बात करते हैं कि अर्जुन को देखते हैं और एकलव्य को देखते हैं तो हमें एकलव्य की याद बार बार क्यों आती है? क्योंकि एकलव्य एक ऐसा संसार का एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा बच्चा था, व्यक्ति नहीं बच्चा था, जो कि समाज की जातिगत समस्या के कारण से, दूसरी आर्थिक स्थितियों के कमजोर होने के कारण से शिक्षा से वंचित था। कौन सी शिक्षा से वंचित था? शस्त्र की शिक्षा चाहता था वो, और अन्य तरह की शिक्षा के बारे में वो जानता भी नहीं था। उस तरफ उसकी इच्छा भी नहीं थी। उसकी इच्छा थी तो धनुर्विद्या सीखने की, और वो धनुर्विद्या भी किससे सीखना चाहता था? द्रोणाचार्य से। क्यों द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था? क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि जो गुरु एक राजपुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी शिक्षा में बल है, और वो इसीलिए उस धनुष विद्या को सीखना चाहता था। उसके आगे और उसके पीछे दोनों ही तरफ उसकी कोई और इच्छा नहीं थी। ना ही वो धनुर्विद्या से कोई धन अर्जित करना चाहता था, ना ही उसकी कोई ऐसा था कि उसकी पीढ़ियों से उसके परिवार में चीज़ें चलती चली आ रही थी इसलिए इसे सीखना था। नहीं उसके पीछे कोई ऐसी ऊर्जा छिपी थी कि जहाँ उसको शिकार करने जाना था इसलिए उसको शास्त्र चलाना सीखना था। ना ही उसको कोई सैनिकों के में सबसे आगे की भूमिका दी गई थी कि वो कोई सेनापति था जिसको सबसे आगे नेतृत्व करना है, इसलिए वो शिक्षा सीख रहा था। या कोई और अन्य ऐसी गतिविधि थी जिसके कारण वो सीख रहा था। नहीं, उसके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा थी। उसे तो ये पता भी नहीं था शायद कि वो इतना बड़ा धनुर्धर बन चुका है। शायद ये बस वो जो कुछ भी बता रहे थे उन गुरु को उसने अपने मन में जो है उनकी जगह बना ली, यानी उन गुरु को अपने जीवन में उतार लिया और ये मान लिया कि मुझे गुरु यदि धनुर्विद्या सीखनी है तो मात्र इन्हीं के द्वारा। और इसीलिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा, जब द्रोणाचार्य ने उनके हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा मांगा, तो उनके विचार में ये भी नहीं आया कि मैं जिस धनुर्विद्या को मैं कुशलता प्राप्त कर चुका हूँ, जो धनुर्विद्या के कारण से आज द्रोणाचार्य ने मुझे अपने समीप बुलाया है,
तो मैं उनको लिए ये कैसे अपना अंगूठा कैसे दे सकता हूँ। ये बात उसने नहीं सोची। वो तो उनको अंगूठा देने के लिए तैयार हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसके लिए गुरु से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं थी। एक तरफ वो ऐसा शिष्य जिसके जो कला में भी पारंगत था, कला तो अद्भुत थी ही उसकी, अर्जुन से श्रेष्ठ इसीलिए थी, जैसे कि मैंने कई बार बताया कि वो एक भौंकने वाले कुत्ते के मुंह को सिल रहा था। यानी जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसका मुंह जो है आगे पीछे हिल रहा होता है। हिलने की स्थिति में निशाना साधना बहुत मुश्किल का काम है। जब कोई चीज़ स्थिर होती है तो आप निशाना साध सकते हैं। ठीक जैसे अर्जुन जो है वो ऊपर जो है वो मछली चल रही थी और उसमें निशाना साध रहे थे, वो भी इसी तरह की प्रक्रिया थी। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा थी, वहाँ पर सिर्फ एक तीर से उनकी आँख को भेदना था। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ एक तीर नहीं, बहुत सारे तीर से उस कुत्ते का मुंह सिल दिया था। सिलने के लिए उस पहली बात तो उस कुत्ते के मुंह तक जाना, दोनों दोनों उसको जो है दोनों के बीच में बाण को लेकर के आना, जिससे वो भौंकता हुआ कुत्ता जो है वो चुप हो सके, उसका मुंह चुप हो जाए। ये एक बहुत बड़ी कला थी। लेकिन यहाँ पर वो कुत्ते के मुंह को सिलने के लिए कोई ऐसा नहीं था अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहे थे, बल्कि एक जो स्थिति ऐसी बनी कि जहाँ उनको ये क्रोध आया कि ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकाग्र हो गए थे उस धनुर्विद्या में। वो अपनी एकाग्रता को समाप्त तो नहीं करना चाहते थे। वो इसलिए उन्होंने कार्य में बाधक होने वाली चीज़ को मिटा देना ही ठीक समझा। और मिटाने के लिए अंत भी कर सकते थे, लेकिन वो अंत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसका मुंह सिल दिया ताकि ये बोल ही नहीं सकेगा, भौंक नहीं सकेगा, और मेरा ध्यान जो है धनुर्विद्या से एक्सक्यूज मी भटकेगा नहीं। ये उनके अंदर की भावना थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ जो था वो द्रोणाचार्य अपने दिए हुए जो वचन था, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था अर्जुन को कि तुमसे श्रेष्ठ कोई संसार में धनुर्धर नहीं होगा, वो अपने उस अपने उस वचन को खो रहे थे उस एकलव्य की प्रतिभा को देख करके। और वो अपने वचन को हार जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन वो भूल गए, गुरु थे, लेकिन वहाँ पर उनसे एक भूल हो गई। वो ये भूल गए जिसका आप अंगूठा मांग रहे हैं वो तो उस कला में पहले से ही निपुण हो चुका है। वो अब आप उसका अंगूठा मांगे या उसका जीवन मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जिसके कारण से वो पूरे संसार में पहचाना गया। और पहचानने की एक और बड़ी बात कि एक तो सामान्य परिवार का बच्चा, एक मतलब भील परिवार का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल हर तरीके से, मतलब कहाँ राजा कहाँ एक सामान्य इंसान, तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो दोनों में एक तुलना नहीं थी। एक तरफ खुद गुरु आकर के शिक्षा दे रहे हैं और एक तरफ वो सिर्फ उनकी शिक्षा को सुन कर के सीख रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा, अब तो आपको बहुत सारे से उदाहरण मिलते होंगे जहाँ व्यक्ति यूट्यूब के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा अपनी प्रतिभा में चार चांद लगा पा रहे हैं। और आप तो बहुत सारे से ऐसे लोगों को भी देख चुके हैं, नाम मैं भूल रही हूँ फिलहाल में, कि जो सिर्फ पुस्तकों के ज्ञान से दुनिया की स्पेस की ही गतिविधियों को पर काबू पा चुके हैं। तो ऐसा भी संभव है, लेकिन वो तब है जब आपकी यात्रा इतनी इतनी शक्तिशाली हो कि जहाँ फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, किसी चीज़ का जो कि उनके कार्य में बाधक हो सके। इसलिए वो उस यात्रा पर निकल जाते हैं और उस यात्रा को पार कर लेते हैं, जिस यात्रा को लोग दूसरों को साथ में लेकर के भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी गुरु के साथ सानिध्य मिल जाने पर भी
जिस यात्रा को व्यक्ति अपूर्ण कर देते हैं, पूर्ण नहीं बना पाते, वो कार्य जो है लोग या कुछ खास लोग उस कार्य को कर जाते हैं। तो जीवन है, जीवन के अंदर जब आप देखेंगे तो ये प्रतिभा एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है कि आपके अंदर आपके काम करने की, सीखने की ललक यदि है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीखने की ललक होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर बच्चे को गुरु एक ही जैसी शिक्षा देता है, लेकिन कोई ऐसा शिष्य होता है, वो कुछ ऐसा करिश्मा कर देता है कि वो उस शिष्य के करने से गुरु का भी सीना जो है वो एक गर्व से फूल जाता है। जो शिष्य है उसका तो फूलना ही है, उसको तो शाबाशी मिली है, इसलिए उसको तो गर्व अपने आप पे होता ही है। उसके परिवार को तो गर्व होता ही है, क्योंकि उस परिवार का अंश है वो। उस जगह के रहने वालों को तो उस पर गर्व होता ही है, जो जिस जगह से वो पैदा हुआ है, क्योंकि वो उस घर का, उस कुल का, उस जगह का चिराग है, जो कि पूरे समाज को जो है वो अपने प्रकाश से जो है प्रकाशित करेगा। तो ऐसे लोगों को तो उस जगह मिलती ही है। सीखने की जब ललक हो तब व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि सामने वाला जो जो भी बच्चा है या बड़ा है, वो व्यक्ति अब जीवन में कभी भी हारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक सही राह का उसने चुनाव कर लिया है और वो सही राह पर बढ़ता ही चला जा रहा है। पीछे मुड़ने का कहीं भी उसे कोई ना ही उसे अंदेशा है, ना ही वो पीछे कभी मुड़ना चाहता है। जो वो जीवन की गति में आगे चलता चला जा रहा है। और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ? ये सीखने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो, तभी व्यक्ति ऐसा कुछ कर पाता है। तो तब कोई सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति अपने आप ही जीवन के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी तपस्या के बाद भी लोग नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपनी उस यात्रा को इतना प्रभावशाली बनाइए, जिसके कारण से इस एक छोटा सा राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक कहेंगे कि एक ऐसा काम हो जाए जो कभी सोचा नहीं था। ये जब व्यक्ति बहुत सारे एक ही तरीके के होते हैं और जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटित होता है। घटित क्या होता है? कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जहाँ पर जो आज तक नहीं बनी थी, और वो पूरे समाज को, अपने आसपास के लोगों को ये साबित कर देता है कि जीवन जो है वो वो किस तरीके से जिया जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।